नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए एक बहुत ही अहम एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ये एक ऐसी डील है जो दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जिसे फाइनल होने में आप जानते हैं सालों लग जाते हैं, वो सिर्फ 9 महीने में डन। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सच कहूं तो इस पूरी डील की सबसे हैरान करने वाली बात यही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे दो देश इतनी तेजी से एक इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड डील पर सहमत हो गए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस स्पीड के पीछे का राज क्या है? देखिए, ये समझौता सिर्फ ट्रेड नंबर्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक नई और गहरी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत है और इसकी कहानी वाकई में काफी दिलचस्प है। मार्च 2025 में बातचीत का दौर शुरू हुआ और साल खत्म होते होते डील तैयार थी। ये जो रफ्तार है ना, ये साफ साफ बताती है कि दोनों देशों की सरकारें इस डील को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस थीं। एक मजबूत पॉलिटिकल विल थी कि इसे हकीकत में बदलना ही है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये दो देशों के बीच एक तरह का दोस्ती का पैक्ट है, जिसमें वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाले टैक्स, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, उसे या तो बहुत कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं, ताकि व्यापार आसानी से बिना किसी रुकावट के बढ़ सके। तो चलिए अब आते हैं इस समझौते के बिल्कुल दिल में, मतलब कोर मुद्दे पर, यानी कौन क्या बेचेगा, कौन क्या खरीदेगा और किस कीमत पर। तो डील का मेन पॉइंट क्या है? यहां देखिए, न्यूजीलैंड ने कहा ठीक है, इंडिया से जो भी सामान आएगा हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, मतलब जीरो टैक्स पूरे 100% सामान पर। और इसके बदले में भारत ने न्यूजीलैंड से आने वाले लगभग 70% सामान पर ड्यूटीज या तो कम कर दी या फिर पूरी तरह हटा दी। अब ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक जबरदस्त विन है। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब भारत के बड़े बड़े सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, मरीन प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब का सामान बिना किसी ड्यूटी के न्यूजीलैंड के बाजार में बिकेगा। जाहिर है, इससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कई गुना बढ़ जाएगी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सामान के आने जाने तक ही नहीं है। ये समझौता लोगों के लिए, सर्विसेज के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी नए रास्ते खोलता है। पूरे 118 अलग अलग सर्विस सेक्टर्स में अब भारतीय कंपनियां न्यूजीलैंड में काम कर पाएंगी। जरा सोचिए, IT से लेकर टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, हर जगह भारतीय प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए मौके ही मौके होंगे। और सिर्फ कंपनियां ही क्यों, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। हर साल 5,000 भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम करने के लिए टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल सकेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना इन्वेस्टमेंट लाने में मदद करेगा। ये पैसा सीधे सीधे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा यंग इंडियंस और स्टूडेंट्स के लिए भी दरवाजे खोले गए हैं। हर साल 1,000 वर्क एंड हॉलिडे वीजास मिलेंगे और जो छात्र वहां पढ़ने जाएंगे उन्हें पढ़ाई के बाद काम करने के ज्यादा मौके और अधिकार मिलेंगे। लेकिन सुनिए, एक अच्छा ट्रेड डील सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं होता। ये इस बारे में भी होता है कि हम अपनी इकोनॉमी के कुछ हिस्सों को कैसे बचाते हैं, और भारत ने यहां ठीक यही किया है। यहीं पर यह डील बहुत ज्यादा स्मार्ट और यूनिक हो जाती है। भारत ने अपने सबसे सेंसिटिव सेक्टर्स में से एक यानी डेयरी सेक्टर को बचाने के लिए एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका निकाला है। तो समाधान क्या निकाला गया? देखिए, न्यूजीलैंड से डेयरी का कच्चा माल जैसे कि मिल्क पाउडर बिना किसी टैक्स के भारत आएगा। यहां भारतीय कंपनियां उसे प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगी और फिर उन तैयार प्रोडक्ट्स को दुनिया के दूसरे बाजारों में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। इससे न्यूजीलैंड को अपना कच्चा माल बेचने के लिए एक बाजार मिल गया, भारतीय कंपनियों को प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का काम मिला, और सबसे जरूरी बात, भारत का जो डोमेस्टिक डेयरी मार्केट है वो फॉरेन कंपटीशन से पूरी तरह सुरक्षित रहा, जिससे हमारे लाखों किसानों के हितों की रक्षा हुई। अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। ये समझौता सिर्फ पैसों और ट्रेड का नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक चेस बोर्ड पर भारत का एक बहुत ही अहम कदम है। यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक सिंबल है।
इसके जरिए भारत ओशियनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों वाले रीजन में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है और साथ ही दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि भारत एक जिम्मेदार और खुली अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये पार्टनरशिप भारत की बदलती हुई ट्रेड स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सिर्फ माल बेचने और खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपने स्ट्रैटेजिक दोस्तों के साथ रिश्तों को और भी गहरा करने का एक तरीका है। इस डील ने दुनिया को ये दिखाया है कि कैसे तेज रफ्तार और स्मार्ट सोच के साथ बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस नई ऊर्जा के साथ भारत की डिप्लोमेटिक डायरी में अगला नाम किसका होगा।